महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। पश्चिम बंगाल से आई महिलाओं ने आस्था की डुबकी लगाई और योगी सरकार की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की है। प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए तो दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं और देखिए ये महिलाएं हैं और देखिए पहले इनका त्रिपुंड देखिए, सब जो है वो गंगा स्नान के बाद त्रिपुंड लगाई है। और सबसे बड़ी बात भोले भगवान की भक्त है, क्योंकि इनके बाजू पर भी भोले भगवान जो है वो विराजमान है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मालदा टाउन, तो कलकत्ता। मालदा टाउन, कलकत्ता। कलकत्ता से आई। पहले बताइए आने जाने में क्या सुविधाएं लगी? बहुत सुविधा लगा, बहुत सुविधा हुआ। ट्रेन का बहुत व्यवस्था अच्छा है। स्टेशन तक एकदम प्रयागराज तक बहुत अच्छा, बहुत सुरक्षित थे। माने पुलिस प्रशासन बहुत सजग है और मोदी जोगी इतना व्यवस्था अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग इतना 6 लेडीज अकेला ही घर से आया, सबका परिवार है। उतना नहीं सोच के आया, जितना नहीं सोच के आया उससे ज्यादा माने घर से ज्यादा इधर सुरक्षा है। अच्छा ये बताइए, जो घाटों पर आपने गंगा स्नान किया, ठंड तो बहुत है लेकिन कितना व्यवस्था है, क्या दिखी? बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत एकदम सब बैठा हुआ, सब माने टेंट लगाए, सब व्यवस्था है। बहुत घास दुबड़ा सब लगा हुआ है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ जो आई व्यवस्थाएं कैसी है? महिलाओं को लेकर के खास कैसी व्यवस्थाएं जो है वो सरकार ने की है, क्या लग रहा है? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ इतना व्यवस्था है, मतलब सेफ एकदम। आप लोग महिलाएं ही आई हैं, उतनी दूर से आने में डर नहीं लगा? नहीं, एकदम डर नहीं लगा, एकदम डर नहीं लगा, एकदम सेफ है। बहुत जोगी है तो डरने का क्या बात। जय श्री राम, जय श्री राम। साथ जो है वो साफ महिलाओं के चेहरे पर झलक रहा है। और जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद होंगी, वैसी व्यवस्थाएं संघ में देखने को मिल रही है और दूसरे राज्य से आए लोग भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। महिलाएं भी बता रही हैं कि पूरी तरीके से महिलाओं को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और वो महिला होकर अकेले जो समूह है उसके साथ घूम रही है, कोई भी इनको डर नहीं है। और घाटों पर महिलाओं के कपड़े बदलने से लेकर तमाम सुख सुविधाएं जो है वो मौजूद है। प्रयागराज से अमित मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो देश के अलग अलग राज्यों से भी श्रद्धालु यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। मानवेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, एक तरफ महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर यहां पर बखान करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी सरकार की नीतियों की भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं कह रही है कि अब उनको डर नहीं है, व्यवस्थाएं यहां पर है और जो व्यवस्था महिलाओं को लेकर सुरक्षा के लिहाज से यहां पर किए गए हैं, नतीजन इस कारण बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे। और आज तो खैर पहला ही दिन है। जी बिल्कुल, अगर मेले की बात करें, कुंभ मेले की, तो ये दिन रात 24 घंटे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं और कहीं किसी को किसी तरह की मुश्किल नहीं होती। खासकर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं तमाम महिलाएं हैं जो महिलाओं के समूह में या अकेली भी महिला यहाँ पर आकर के स्नान करने जाए तो जिस तरह की तस्वीरें हैं, जिस तरह की व्यवस्था है, उनको किसी तरह की असुरक्षा तो नहीं होगी, जिस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और अगर आप देखें तो जो लोग यहाँ पर स्नान करने पहुँच रहे हैं उसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या होती है और बराबरी से वो भी पहुंचती हैं स्नान करने के लिए और स्नान करके वापस जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तमाम ऐसी महिलाएं आपको मिलेंगी जो देश के अलग अलग राज्यों से और देश के अलग अलग कोनों से आती हैं। आप देखें तो ये महिला हैं, अकेली चली जा रही हैं, इनके साथ कोई नहीं है। तो ऐसे तमाम आपको लोग दिख जाएंगे जो जिनकी आस्था होती है वो पहुँचते हैं और आस्था की डुबकी लगा करके वापस लौट जाते हैं। तो तमाम इंतज़ाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। बिल्कुल, इसकी ये जो है बानगी है कि लोग यहाँ पर पहुँच करके बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के और डर के स्नान करके अपने अपने गंतव्य स्थल को वापस लौट रहे हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? हम बनारस से आए हैं और हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे बनारस में झूला का प्रोग्राम बहुत पहले से कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत पहले होना चाहता रहा, ताकि रात को या लेट भी जो यात्री लोग आ रहे हैं, अगर झूला होता या कोई ऐसा व्यवस्था होती, मतलब प्रशासन तो लगी है, ये बात नहीं है, लाइटिंग भी व्यवस्था है। अगर यही यहाँ से यहाँ तक करते थे 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर जो पुलिस प्रशासन दौड़ा रही है जनता को, वो उसमें तकलीफ बिल्कुल जो लोग पैदल चल के आ रहे हैं और उनको काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ रहा है, तो ये तमाम लोगों की शिकायतें हैं। हालांकि व्यवस्था जो है उसको बनाए रखने के लिए
और अगर इस क्षेत्र में गाड़ियां आने लगेंगी तो अव्यवस्था हो जाएगी। उस लिहाज से प्रशासन ने ये इंतज़ाम किए हैं, लेकिन लोग यहाँ पर बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उससे बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। तो महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो महाकुंभ संगीत के रंग में रंगा हुआ है। स्नान के बाद हर कोई अपने आराध्य को याद कर रहा है और संगीत गाकर झूमते हुए नजर भी आ रहे। दिखाते हैं आपको। प्रयागराज में पूरी तरीके से सनातन का रंग जो है वो देखने को मिल रहा है और देखिए किस तरीके से आस्था में लोग जो है वो झूम रहे हैं। यहाँ पर साधु संतों की मंडली जो है वो भजन गा रही है और देखिए किस तरीके से झूम जो है वो यहाँ पर दादा जो है उम्र देखिए, लेकिन भक्तिमय हो चुका है पूरा माहौल। और देखिए किस तरीके से झूमते हुए भजन जो है वो गंगा किनारे कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर तमाम ऐसे जो है साधु संत जो है वो भजन गा रहे हैं और इसी के धुन पर यहाँ पर लोग जो है वो नाचते हुए आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो ढोलक है वो बज रहा है और तमाम तरह के भजन जो है वो गा रहे हैं। यहीं पर इनसे बात करेंगे कि लोग कहाँ से आए आप? हम लोग कलकत्ता से आया। पूरा भक्तिमय माहौल बना दिया आप। हाँ, ऐसा भक्ति है यहाँ का, भक्ति का जायगा है यहाँ। यही संगम किनारे आप ऐसे भजन गाएंगे? आप भजन गाने से थोड़ा पैसा तो होगा और क्या। तो देखिए ये साधु संत जो है वो आ रहे हैं क्योंकि आज से महाकुंभ की जो है वो शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में तमाम इस तरह के साधु संत पहुंच रहे हैं और झूम रहे हैं। दादा आप झूम रहे थे, क्या कितना उत्साह? अरे आनंद हो रहा है। गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम पर आनंद, अमृत की बूंद बरस रही है। कहाँ से आए आप? मैं एमपी में जिला लगता है गुना, मध्य प्रदेश से आए? मध्य प्रदेश में। तो आने जाने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सफा भी कोई यहाँ भी दिक्कत नहीं, आनंद बरस रहा, आनंद हो रहा है। आनंद, इसलिए आनंद से नाच रहे हैं। अरे 4 बार आ चुका हूँ, 70 साल की उम्र हो गई, चकाचक आनंद हो रहा है। बिल्कुल देखिए तमाम लोग हैं जो पूरी तरीके से भक्तिमय माहौल जो है वो बन चुका है और नाचते कूदते गा रहे हैं, अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दे रहे हैं। और साथ तौर पर व्यवस्थाओं को लेकर के भी ये सब बता रहे हैं कि जो इस बार की व्यवस्था है वो वाकई में दिव्य और भव्य व्यवस्था महाकुंभ में देखने को मिल रही है। प्रयागराज समिति न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो ये पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। लाखों श्रद्धालु संगम पहुंच चुके हैं और गंगा यमुना में आस्था की डुबकी लगा रहे। न्यूज डेस्क संवाददाता विकास चंद्रा की रिपोर्ट देखिए। में आप जिधर भी जाएं, लोग आपको झूमते हुए, गाते हुए, तपस्या करते हुए, माला जपते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि देश के कोने कोने से अलग अलग आस्था और विश्वास के साथ लोग कुंभ में पहुंचते हैं और झूमते हुए लोग नजर आएंगे। अपनी आस्था के रंग में रंगे हुए लोग आएंगे। देखिए यहाँ कुछ संत और भक्त बैठे हुए हैं जो ढोल मजीरा बजाकर गा रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। पहले स्नान और फिर बैठकर कीर्तन। कुंभ में इसीलिए आते हैं कि वो अधिक से अधिक भगवान का नाम ले सकें, कीर्तन कर सकें और पुण्यों को अर्जित कर सकें। आप कुंभ में जहां भी जाएंगे इस तरीके से झूमते गाते न सिर्फ साधु संत बल्कि आम लोग मिल जाएंगे कि जो इसीलिए कुंभ आते हैं कि अधिक से अधिक वो भगवान का नाम जप सकें। तो एक ये कह सकते हैं कि एक मंडली है, साधु संत यहाँ बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं और इनके बीच बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। और देखिए कि राधे राधे का नाम ये सब लोग बैठकर जप रहे हैं। आप देखें तस्वीरों के लिए। और इसी तरीके से अगर दूसरी तरफ देखें तो लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं। तमाम बटुक यहाँ पर हैं और वो सब रामानंदी संप्रदाय के ये सारे बटुक लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये खड़े हैं बटुक लोग। यहाँ इनके गुरुजी भी हैं और ये सब रामानंदी तिलक लगाए हुए लोग हैं, पहुँचे हैं। महाराज जी कहाँ से पधारे हैं आप लोग? हम लोग मिथिला मधुबनी जिले से पधारे हैं। लक्षता की धरती, बिल्कुल लक्ष्मीवती गुरुकुल सरसोपाही के हम सारे यहाँ पर बच्चे हैं। और बाबा नागार्जुन के गांव सरगंगानाथ झा अमरनाथ झा, गंगानाथ झा अमरनाथ झा जी, बिल्कुल। ये बड़ा मशहूर ऐतिहासिक गांव है। इलाहाबाद में 2 विश्वविद्यालय में 2 हॉस्टल हैं, सर अमरनाथ झा सरगंगानाथ झा के, उन्हीं के गांव के रहने वाले ये सभी लोग हैं। महाराज जी के आने का विशेष प्रयोजन बताएं। बिल्कुल, अब ये प्रयोजन बताने लायक नहीं है, ये सबको पता है, सर्वविदित है। और ये कुंभ मेला का जो क्षेत्र है ये तमाम पूरे विश्व के लोग यहाँ पर पधारे हैं, तो हम लोगों का पधारना स्वाभाविक ही है क्योंकि हम लोग सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। ये सभी बटुक हैं, अपने गुरु के साथ इस कुंभ में पहुंचे हुए हैं और सब इसी आस्था से पहुंच रहे हैं कि इस संगम नगरी में, तीर्थराज प्रयाग में, क्योंकि 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग है जब कुंभ का आयोजन हुआ है तो उसमें आस्था की डुबकी लग सके। तो इसी तरीके से भारत के अलग अलग हिस्से से लोग
विदेशों से भी एक देखिए विदेशी मेहमान यहाँ पर हैं, इन्होंने भी तिलक लगाया हुआ। यू आर फ्रॉम Switzerland. स्विट्जरलैंड। यू नो अबाउट कुंभ? A little bit about Kumbh, yes. Yeah, just not too much, but a little bit. Very interesting. इसी तरीके से तमाम विदेशी मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं और सब लोग इसलिए कुंभ पहुँचे हैं कि एक बार आस्थामान है कि डुबकी लग जाए और बाहरी लोग कौतूहल से देख रहे हैं कि आखिर ये कुंभ होता क्या है, क्यों इतने सारे लोग पहुँचते हैं। तो सब अपनी आस्था के रंग में रंगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, प्रयागराज।